अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछला सबक आपका याद है? हमने क्या सीखा था? खड़ा ज़बर। पिछले सबक में हमने क्या सीखा था? खड़ा ज़बर और उसका वक़ुफ़ भी हमने सीखा था। आज हम इंशाअल्लाह खड़ी ज़ेर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? खड़ी ज़ेर। पीछे हमने तख्ती नंबर 3 में क्या पढ़ा है? तख्ती नंबर 3 पड़ी हरकत। क्या है? ये बा के नीचे मैंने क्या लगाया है? ज़ेर। ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? पड़ी हरकत। क्या है? पड़ी हरकत। तो अभी हम इस ज़ेर को बा के नीचे इस तरह लिखेंगे, तो अभी ये क्या हो जाएगी? खड़ी ज़ेर। अभी इसको क्या पढ़ेंगे? खड़ी ज़ेर। ये क्या थी? पड़ी ज़ेर और ये खड़ी ज़ेर। पड़ी ज़ेर को पढ़ते वक़्त कितने गलतियों से बचाना ज़रूरी है? कौन कौन सी? पड़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ना है जी, और मजहूल। इसी तरह अभी खड़ी ज़ेर को खींच कर पढ़ेंगे। पड़ी ज़ेर को हमने क्या कहा कि खींच कर नहीं पढ़ना, और खड़ी ज़ेर को खींच करके पढ़ेंगे। पड़ी ज़ेर को खींच कर नहीं पढ़ना और खड़ी ज़ेर को खींच करके पढ़ेंगे। जैसे अभी इसका रवा बनेगा बी, पड़ी ज़ेर से क्या बनेगा? बी। बी। और खड़ी से बी। कैसे पढ़ेंगे? बी। समझ गए आप? तो आज हमारे सबक का उन्वान है तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत खड़ी ज़ेर। तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? खड़ी हरकत। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? पड़ी हरकत। खड़ी ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? खड़ी हरकत। क्या है? खड़ी हरकत। तो खड़ी ज़ेर को 3 गलतियों से बचाना ज़रूरी है। कितनी गलतियों से? 3 गलतियों से बचाना ज़रूरी है। नंबर 1, खींच करके पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। कितना? 1 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे खड़ी ज़ेर को, और झटका नहीं देंगे। तीसरा, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। आपको ये सबक समझ में आ गया? बिल्कुल। पड़ी ज़ेर और खड़ी ज़ेर का फ़र्क भी समझ में आ गया? तो आज हमारा सबक इतना है, इसको खूब याद करें। कल हम इंशाअल्लाह आगे सबक सीखेंगे।